अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत ही डिमांड था कि मैम हम लोग उर्दू ज़बान को सीख रहे हैं, तो हमें शरीर के अंगों का नाम भी उर्दू में बताइए कि किस अंग को, किस हिस्सा को क्या कहते हैं। तो आप सबकी फरमाइश हो और मैं उसको पूरा ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ख़ास करके मुझसे जो भी मेरे जितने भी दोस्त हैं उर्दू सीखते हैं, वो ख़ास करके ज़्यादा नॉन मुस्लिम हैं। तो उनको बड़ी चाहत है कि जिस्म के हिस्सा का नाम हम लोग जानें कि कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस हिस्से को उर्दू में क्या कहा जाता है। और यहाँ पर मेरे ऐसे भी दोस्त होंगे जो कि कहेंगे कि मैम ये सारे लफ्ज जो आपने जिस्म के हिस्सों में बताया है, ये सारे लफ्ज फारसी जबान के हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि असल में ये फारसी जबान के ही लफ्ज हैं, लेकिन फारसी और अरबी जबान के बहुत सारे लफ्ज है जिसको उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें उर्दू जबान में लिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है माथा। माथा, माथा या फोरहेड। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड। तो फोर इंग्लिश में फोरहेड। ठीक है, अब फोरहेड या माथा को उर्दू में क्या कहेंगे? तो उर्दू में इसको कहेंगे पेशानी या जबी। ठीक है, पेशानी या जबी। जबी भी कहते हैं और पेशानी भी कहते हैं। ठीक है, पेशानी या जबी। ठीक है, पेशानी या जबी। अब यहां पर मैं एक लिख भी देती हूं हिंदी में, ताकि आप सबको पढ़ने में उर्दू प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पेशानी या जबी। उसके बाद है दूसरा हिस्सा गाल। दूसरा जो बॉडी का नाम है वो है गाल, या इंग्लिश में उसको कहे तो चीक्स कहते हैं जिसे। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे चिक्स कहते हैं और उर्दू में इसे क्या कहते हैं? तो कई लोग इसको आरिज भी कहते हैं उर्दू में, और रुखसार भी कहते हैं गाल को। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों के बारे में जानेंगे। मैं आप सभी को दोनों से रूबरू करा दूंगी, ताकि आप कभी ये वाला सुने तो कंफ्यूज ना हो, चाहे रुखसार सुने तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपने दोनों के बारे में आपको मालूमात हासिल करवाया जा रहा है। रुखसार या आरिज गाल को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके घने बाल, खूबसूरत से बाल, हेयर जिसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो बाल या हेयर को हम उर्दू में क्या कहेंगे? तो बाल या हेयर को उर्दू में कहते हैं गेसू। क्या कहते हैं? गेसू कहते हैं। तो यहां पर मैं उर्दू के साथ साथ हिंदी भी लिख दूंगी, गेसू। ठीक है, क्या कहेंगे? तो गेसू कहेंगे, गेसू। ओके, और हेयर के बाद एक आता है कंधा या शोल्डर। कंधा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं शोल्डर। शोल्डर, कंधा या शोल्डर। तो कंधा या शोल्डर को उर्दू में क्या कहेंगे? तो उर्दू में कहते हैं शाना। क्या कहते हैं? शाना। एक सॉन्ग भी बहुत फेमस है, बहुत चल रहा था कि मेरे शाने पे सर रखे तू, मैं नींद कहूं तू सो जाए। तो वही शाना। क्या कहेंगे? शाना। ठीक है, और बारी है उसके बाद बारी है शाना के बाद एक है हार्ट या दिल हिस्सा। बॉडी का हिस्सा एक है दिल या हार्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हार्ट या दिल को उर्दू में क्या कहते हैं? तो उर्दू में इसको कहते हैं कल्ब। क्या कहते हैं? कल्ब कहते हैं, जिसको क्वाफ से लिखा जाता है। और जो कल्ब है वो
अरबी जबान का लफ्ज है, ठीक है, कल्ब। तो कल्ब यहाँ पर आपने उर्दू में लिखना है और साथ साथ आपने इसको हिंदी में भी लिख लेना है, कल्ब, ठीक है। तो दिल को कल्ब कहते हैं और हार्ट यानी, और कल्ब जो है वो है अरबी जबान का वर्ड, बाकी सारे फारसी से लिए गए हैं और अरबी से जो लिए गए हैं वो है कल्ब। एक है हिस्सा बॉडी का होंठ, ठीक है। तो होंठ को, होंठ यानी कि लिप को उर्दू में क्या कहते हैं? तो लिप या होंठ को उर्दू में कहते हैं लब। अल्लामा इकबाल साहब का एक गजल है कि लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो वही लब, लब, ठीक है, लब, लब यानी कि होठ। जी, तो अब एक अगला बॉडी पार्ट्स का नेम है कि हाथ। हाथ को उर्दू जबान में यानी कि इंग्लिश में हैंड को क्या कहेंगे उर्दू में? तो हाथ या हैंड को उर्दू में कहते हैं दस्त। क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं, दस्त, दस्त कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मैं हिंदी में भी दस्त लिख दी हूं ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो आगे पढ़ने में। और उसके बाद है चेहरा। चेहरा, चेहरा या इंग्लिश में कहते हैं फेस। तो चेहरा को इंग्लिश में कहते हैं फेस, और फेस को उर्दू में क्या कहते हैं? तो फेस को उर्दू में कहते हैं रू। क्या कहते हैं? रू कहते हैं, रू। अब रू कैसे लिखा हुआ है आपने देख लेना है उर्दू में, ठीक है। अगला है कान। कान या इंग्लिश में जिसे कहते हैं एयर, ठीक है। तो एयर को, कान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोश। क्या कहते हैं? गोश कहते हैं कान को। गोश यानी कि कान, और कई लोग इसे उजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उजन। तो मैं यहां पर दोनों लिख दी हूं। दूसरा पार्ट है पैर। पैर को क्या कहते हैं? तो यानी कि पैर, और इंग्लिश में जिसे कहते हैं फुट, फुट। तो पैर या फुट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? तो उर्दू में कहते हैं पा। क्या कहते हैं? पा मतलब पैर, ठीक है। और दूसरा है बाह। बाह, बाह को क्या कहेंगे? बाह को उर्दू में क्या कहेंगे? तो बाह को उर्दू में कहते हैं बाजू। बाजू कहते हैं, ठीक है। बाजू, बाह। तो आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उर्दू में नाक को क्या कहते हैं आप सबने मुझे बताना है, ठीक है। तो नाक को उर्दू में क्या कहते हैं आप सबने बताना है। मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि नाक को क्या कहते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों को, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना है। और हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग बताइएगा कि अगला क्लास किसके ऊपर होना चाहिए, कौन से मौजू के ऊपर होने चाहिए। गुड बाय।